जय जोहार, जय आदिवासी दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे भील मुक्ति मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी नीनामा ने क्या कुछ कहा, 15 तारीख को किसे ज्ञापन देना है और 17 तारीख को मानगढ़ धाम पर जो भील प्रदेश संदेश वाहन रैली है उसमें कैसे जाना है, इस बारे में उन्होंने बात की। तो क्या कुछ कहा, सुनते हैं, आइए। साथियों, दो चीजों पर खास करके हमारे अभी गांव-गांव में एक चर्चा का विषय बन रहा है। गांव फले वाइज लगभग छोटे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के, मजदूरों के, किसानों के, भक्त, मेट, कोटवा, सरपंच, गमेती मुखी संघ, जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टियों में हर जगह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है 2 तारीखों को लेकर के। एक है 15 जुलाई 2022 और एक है 17 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 को भील प्रदेश की मांग को लेकर के लंबे समय से मांग उठती आई है और पिछले 3 सालों से 4 सालों से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के लेटर पैड पर, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर पर फिक्स 15 जुलाई को प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भील प्रदेश की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति के नाम। अब पिछले वर्ष 100 से ज्यादा ब्लॉकों में यह ज्ञापन दिया गया। अब ये बढ़ती हुई जो ज्ञापन देने की जो संख्या है, ब्लॉक की संख्या है, उसको देख करके कुछ राजनीतिक दल के चाटुकार गांडू नेता अपने आप को भी उसमें शामिल करके उस मुहिम में कहीं न कहीं थोड़ी सी दखल अंदाजी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमको गुमराह नहीं होना है, कोई बात नहीं, वो दे रहे हैं तो देवे, लेकिन हर बार एक नाटक रहता है उनका कि जैसे ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का या भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जितने भी सामाजिक विंग्स, आदिवासी परिवार की सामाजिक विंग्स के माध्यम से कोई भी ज्ञापन दिया जाता है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय लेने के लिए बीच में तू में एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। अब मैं ज्यादा बोलता हूं तो ये भी थोड़ा सा अमर्यादित रहेगा क्योंकि वो उम्र में वरिष्ठ है, पूरी उम्र उन्होंने हो सकता है समाज में काफी योगदान दिया, अनमोल योगदान दिया, ये भी कह सकते हैं, परंतु अब बुढ़ापे में शायद उनकी जो खोपड़ी है, वो कहते हैं ना कि बच्चा बुद्धि वापस आ जाती है उम्र खिसकने के बाद, वैसी शायद हो चुका है और उनका बुद्धि इस तरह से हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा, कोई बात नहीं, वो ठीक है, सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मेरे साथियों, हम सबको गुमराह नहीं होना है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 15 तारीख को हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 42 जिलों से ज्यादा जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा भील प्रदेश की मांग को लेकर के। इस भील प्रदेश की मांग के ज्ञापन में किसी भी पार्टी का व्यक्ति शामिल हो सकता है। शर्त यह है, आप अपनी राजनीतिक पार्टी की जो सदस्यता है, राजनीतिक पार्टी की जो पहचान है, केवल और केवल अपनी खूंटी पे टांग के आए 15 तारीख के दिन। आप बेशक आइए, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, जो एक शुद्ध रूप से सामाजिक विंग है, उसके बैनर तले आप आए और भील प्रदेश की मांग है, उस मांग को बुलंद करें। ये हमारे पूर्वजों की बलिदानी की बदौलत ये मांग बुलंद हुई थी। समय समय पर कई राजनेताओं ने इसको बुलंद किया, ये बहुत बड़ी बात है और आज ये मांग जन जन तक, घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंच गई है। ये उन पूर्वजों की बलिदान की महान आत्माएं कहीं ना कहीं हमारे समुदाय के बीच में
जगाने का कार्य कर रही, हम अपने आप में ये मानते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि यह कार्य किसी पार्टी के माध्यम से हो रहा है, तो ये उनके दिमाग में जो गोबर घुसा हुआ है, जो पार्टीवादी सोच रखते हैं, वो गोबर निकाल दे। आदिवासी समुदाय न किसी पार्टी का गुलाम बना है, न बनेगा। किसी भी विदेशी ताकतों का कभी गुलाम नहीं बना और आज भी नहीं बनेगा। आदिवासी समुदाय की अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानियां रही है। भारत देश के अंदर जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों को खदेड़ा है, और वो भी इस भील प्रदेश की भील कौम ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजे रजवाड़ों को खदेड़ा है, यहां पर मुगलों को भी खदेड़ा है। भारत देश की जमीन पर, मालिकों की जमीन पर जिसने भी बुरी निगाह डालने की कोशिश करी है, उसका अंत हुआ है और खदेड़ा है। हम अभी फिलहाल में किसी को खदेड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारे पूर्वज पुरखों की बदौलत हमको जो हक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी जन जन तक पहुंच, ये हमारा मूल उद्देश्य है। 15 तारीख के दिन महाराष्ट्र के जितने भी आदिवासी जिले हैं, उन सभी आदिवासी जिले के ब्लॉक के मेरे सगाजनों से निवेदन है, आप 15 तारीख के दिन जहां पर भी आपका ब्लॉक लगता है, तालुका लगता है, वहां पर जाकर के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का जो लेटर पैड पर ज्ञापन निकला हुआ है वो आप तक पहुंच जाएगा। उसकी 2 कॉपी निकलवानी है। एक कॉपी हमको जिस भी अधिकारी जो हमारा ब्लॉक लेवल पर बैठता है उसके माध्यम से राष्ट्रपति को भेजना है, और एक कॉपी रजिस्टर्ड एडी राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति के नाम हम सीधा बाय पोस्ट भेजेंगे। गुजरात के साथियों से भी निवेदन है, गुजरात के जितने भी आदिवासी जिले आते हैं, उन सभी आदिवासी जिलों में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। आप तैयारी रखें। मध्य प्रदेश के जितने भी साथी हैं, जहां पर भी आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, उन सभी जिले के सभी ब्लॉक में ज्ञापन दिया जाना है। आप सभी ब्लॉक स्तर पर तैयारी जारी रखें। इधर नीमच के भाई भी तैयारी जारी रखें, मंदसौर के भाई भी तैयारी जारी रखें। दूसरा, मानगढ़ धाम भील प्रदेश संदेश यात्रा मानगढ़ धाम पर होगी। इसका आह्वान आदिवासी परिवार की जितनी भी सामाजिक विंग से, उनके द्वारा निर्धारित योजना में किया जा चुका है, और उसको लेकर के गुमराह करने वाली जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी हमारे बीच में आदिवासी परिवार कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार किए हुए जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए, और उनके माध्यम से पिछले चुनाव में लोकतंत्र में भूमिका निभाई। अब वो लोकतंत्र में उनके माध्यम से थोड़ा सा भूमिका निभा ली, तो वो अपने आप में ये मानने लग गए कि ये पूरा समुदाय हमारा गुलाम बन चुका है। आपके भेजे में जितने पदाधिकारी, उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आपके भेजे में ये बात अच्छी तरह से बिठा लें कि भील वंश किसी का गुलाम नहीं बना है, आदिवासी समुदाय किसी का गुलाम नहीं बना है। आप बार बार उस पार्टीवादी सोच को आगे करते हो। आपसे निवेदन है कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं, हम भी भील प्रदेश की मांग में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो आपकी ये जो पार्टीवादी सोच है, इसको खूंटी पर टांग के बात करिए। पार्टीवादी सोच को आप खूंटी पर टांग करके बात करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपकी पार्टी आपकी खूंटी पर टांग लीजिए, उसके बाद में बात करिए। बार बार आप पार्टी को आगे करते रहते हो हर मूवमेंट में, सामाजिक मूवमेंट में। आदिवासी समुदाय के लोग
कांग्रेस के अंदर भी हैं, आदिवासी समुदाय के लोग बीजेपी के अंदर भी हैं।